अभी चुतिया बना रहा है सरकार है जो कि मॉक ड्रिल करेगा और कौन ड्रिल करेगा। कांग्रेस क्या है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इंदिरा गांधी से मोदी को पर्सनली उनसे बहुत सीख लेनी चाहिए। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। इंदिरा गांधी से सीख लेनी चाहिए। हाँ, बहुत लेना चाहिए, बहुत बढ़िया उसका सरकार था। मोदी सरकार सरकार है। पता था कि इंदिरा गांधी है वो तुरंत एक्शन लेगी, तुरंत बदला ले लेगी, लेकिन मोदी सरकार में बार बार ये चीज हो रहा। 56 इंच के अगर 5 इंच के सीना नहीं है। आज़ादी के बाद से अभी भारत में सबसे मजबूत सरकार स्थापित है नरेंद्र मोदी जी की। जब से इनका सरकार आया है तब से आप बार बार देख रहे हैं पाकिस्तान द्वारा हमला भारत पे किया जा रहा है। पुलवामा हमला हुआ। अब मोदी सरकार जो है इसका एक नीति ही आ गया है। पहले दूध का चाय बना के बेचता था, अभी भारत सरकार को जनता को बना के भारत को बेच रहा है। बार बार हमला भी होता है वहाँ पे। तो ये तो सिर्फ कहने के लिए हिंदू राष्ट्र और कहने के लिए मोदी जी हिंदुओं के नेता है, लेकिन हिंदुओं के नेता नहीं है। मोदी कुछ नहीं करेगा। मोदी अगर करता तो कब का कर देता, 24 घंटा के अंदर कर देता। और हमेशा वो इंडिया के लिए, उनके राज में कभी ऐसा नहीं हुआ था। जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो कभी नहीं होता था कि इंडिया में घुस के ऐसे धर्म पूछ के हमला किया जाता था। मोदी सरकार भारतीय सेना को छूट अगर दे देगा तो भारतीय सेना हमको लगता है कि 102 घंटा में नसना बारूद कर देगा पाकिस्तान को, लाइन ऑफ कंट्रोल। हमारे देश को सबसे पहले इजराइल की जो नीति है उससे सीख लेना चाहिए। ये सिर्फ कहते हैं हिंदू की सरकार है। आज तक कभी सुने कि हज पे गया हो और उस पे हमला हो गया? आज तक किसी मस्जिद पे हमला हुआ है? इस सेना को बर्बाद कर दिया। अब जो 4 साल के लिए जाएगा वो युद्ध में गोली खाएगा, वो अपना कहीं निकलेगा, बच के निकलेगा। जब आपको पानी ही बंद करना है तो आप राफेल किस लिए खरीदे थे? युद्ध ये नहीं कर सकते हैं। बस ये अपना चुनाव के लिए मुद्दा एक बना लेते हैं। हर एक चुनाव से पहले मुद्दा बना लेते हैं। मोदी सरकार सही नहीं है भाई। मोदी पहले चाय बेचता था, अभी साला भारत देश को बेच रहा है। इसका नीति है बेचना। पहले चाय बेचता था, अब भारत देश को बेच रहा है। सेना को बर्बाद किया किसने? मोदी किया। ये तो गृह युद्ध करवाने की तैयारी कर रही है। जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। ये तो गृह युद्ध होगा। तो सरकार से बिल्कुल मतलब आग्रह करेंगे कि आप अपने सेनाओं को पूरी तरह से छूट दें ताकि वो हमारे लिए लड़े। और सेना जाती है तो हाँ, उसका प्रोटोकॉल इतना है कि वहाँ राष्ट्रपति का गाड़ी भी नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता है। तो वो 400 kg RDX लेके कैसे घुस गया था? पहलगाम अटैक के बाद पहली बार सरकार काफी एक्शन में नजर आ रही है। मॉक ड्रिल होगा कल, ब्लैकआउट किया जाएगा, पूरा देश के कई कई शहरों में अंधेरे छा जाएंगे। और अब इसके बाद हम आपको कहने जा रहे हैं वह कहानी 1971 का। 1971 में जब सरकार थी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी युद्ध की थी और बाद में एक देश बना वो बांग्लादेश। हालांकि एक बार फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही है। मॉक ड्रिल होगा, ब्लैकआउट होगा और एक बार फिर से ऐसा माना जा रहा है कि देश में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, चूँकि उनसे समझेंगे। चूँकि ऐसा कहा जाता है कि भारत हिंदुस्तान युवाओं का देश है, जिसमें काफ़ी ताकत है, शौर्य है, वीरता है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन युवाओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि क्या जो मोदी जी कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, कुछ बड़ा करेंगे, मानते हैं? युवा क्या मानता है, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? एकदम लड़ना चाहिए। हाँ, पहलगाम में बहुत गलत हुआ है। जो भी टूरिस्टर घूमने गया है उसको धर्म और जात पूछ के मार दिया है। ये बहुत गलत किया है। अब मोदी कुछ नहीं करेगा। मोदी अगर करता तो कब का कर देता, 24 घंटा के अंदर कर देता। अभी चुतिया बना रहा है सरकार है जो कि मॉक ड्रिल करेगा और कौन ड्रिल करेगा। ये करेगा कुछ नहीं। इसको सचेत करने का कोशिश किया जाए। हाँ, ये जनता को चुतिया बना रहा है मोदी सरकार। अगर इसको करने के लिए रहता तो पहलगाम में जो घटना घटा है इसका 24 घंटा के अंदर इसका जो करना रहता कार्रवाई कर देता। और मोदी सरकार भारतीय सेना को छूट अगर दे देगा तो भारतीय सेना हमको लगता है कि 102 घंटा में नसना बारूद कर देगा पाकिस्तान को, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके। मतलब अपने हिस्से ले लेगा। हाँ, ले लेगा, पक्का ले लेगा, 100% ले लेगा। और भी जो भी बॉर्डर एरिया में BOP है, बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, उस सब अगर भारतीय सेना को अगर दे दिया जाए तो BOP को 2 मिनट में ध्वस्त कर देगा, जो भी पोस्ट है। आप लोग पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं। एक सवाल ये रहेगा कि 1971 में जब लड़ाई हुई थी उस वक्त में इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने हिम्मत दिखाया, वो ताकत शौर्य दिखाया हिंदुस्तान का और लड़ा और 13 दिन में पाकिस्तान सरेंडर हो गया। तो मोदी जी को करना चाहिए, सीख लेना चाहिए इंदिरा गांधी से। बात स्पष्ट है। हाँ। मोदी सरकार सही नहीं है भाई। मोदी पहले चाय बेचता था, अभी साला भारत देश को बेच रहा है। इसका नीति है बेचना। पहले चाय बेचता था, अब भारत देश को बेच रहा है। सेना को बर्बाद किया किसने? मोदी किया। अग्निवीर कर दिया, धरतीवीर कर दिया, इस सेना को बर्बाद कर दिया। अब जो 4 साल के लिए जाएगा वो युद्ध में गोली खाएगा, वो अपना कहीं निकलेगा, बच के निकलेगा। उसका भी माँ है, बाप है, बहन है
और जो परमानेंट आर्मी रहता था 17 साल के लिए, उसके लिए लोग अपना बलिदान दे देता था सरहद पे। इसलिए देता था बलिदान कि जानता था कि हम चल भी जाएंगे इस दुनिया से तो मेरा पीठ पीछे मेरा फैमिली को भारतीय सरकार, भारतीय सेना देख लेगा। और वो अग्निवीर करके इसका कहानी ख़त्म कर दिया भारतीय सेना को। अब मोदी सरकार जो है इसका एक नीति ही आ गया है। पहले दूध का चाय बना के बेचता था, अभी भारत सरकार को जनता को चुतिया बना के भारत को बेच रहा है। बुरा इसका गलत नीति है मोदी अग्निवीर सरकार। को आप अच्छा नहीं मान रहे? अग्निवीर बहुत गलत किया है। हमारा जितना देश का जो युवा भारतीय सेना में जाने के लिए कम उम्र वाला रहता था, नवयुवक जो भी था जोश जुनून में, सबका जोश जुनून खत्म कर दिया है अग्निवीर करके। कौन 4 साल के लिए जाएगा करियर बर्बाद करने के लिए? इंदिरा गांधी से सीख लेनी चाहिए। हाँ, बहुत लेना चाहिए। बहुत बढ़िया उसका सरकार था। मोदी सरकार दोगला सरकार है। हाँ, मोदी सरकार दोगला है। कामकाज नहीं किया। काम का किया है। अभी जो पहलगाम में जो घटना घटा है ये कितना माने ये शर्मिंदगी वाला है कि जिसके पास सेना का इतना यूथ बड़ा पावर है, उसके बाद पहलगाम में जो घटना घटा है, अगर दूसरा सरकार इसके जगह पर कोई भी रहता तो तुरंत इसका बदला ले लेता। मोदी जी तो कहते हैं 56 इंच के सीना है। 56 इंच के, अगर 5 इंच के सीना नहीं है, नहीं है। ये खाली सरकार के चुतिया बना रहा है। ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। और भी लोग हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। मोदी जी, कहा जा रहा है कि मोदी सरकार एक बड़ी रणनीति तैयार की है, मॉक ड्रिल किया जाएगा, ब्लैकआउट होगा देश में, कई शहरों में अंधेरा छाएंगे, कुछ बड़ा एक्शन होगा। मानते हैं कि लड़ना चाहिए, इंदिरा गांधी से सीख लेनी चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से भारत की सरकार में सबसे मजबूत सरकार स्थापित हुई है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। और हमारे देश को सबसे पहले इजराइल की जो नीति है उससे सीख लेना चाहिए। देश का हर छात्र, हर युवा और हर वर्ग को हम वो सारे ट्रेनिंग दे, गुण दे, ताकि हर एक लोग हर एक स्थान से मजबूती से आवाज़ उठाए। हिंदुस्तान की जो भारतीय सेना है उसको छूट दे देना चाहिए कि जाके लड़ ले। बिल्कुल। हाँ। अभी आपके पास विश्व में मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी सबसे बड़ी सेना है, सबसे मजबूत सेना है। हाँ। और आज़ादी, जैसे मैंने कहा कि आज़ादी के बाद से अभी भारत में सबसे मजबूत सरकार स्थापित है माननीय नरेंद्र मोदी जी की। और हम लोग सरकार से बिल्कुल मतलब आग्रह करेंगे कि आप अपने सेनाओं को पूरी तरह से छूट दें ताकि वो हमारे लिए लड़े। मोदी सरकार ठीक है भारत? बिल्कुल ठीक है। देखिए, और भी युवा है, पढ़ने निकले वाले हैं, समझदारी जान रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद किस तरीके से देख रहे हैं? मोदी सरकार एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है। इससे पहले जब 1971 में वो चीज़ हुआ था, मॉक ड्रिल हुआ था, तो उस दौरान लड़ाई हुआ था 13 दिन तक। उसके बाद पाकिस्तान सरेंडर किया, देश बना। इस बार भी वही चीज़ देखने को मिल रहा है, एक बड़ा चीज़। लगता है कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। मोदी सरकार सिर्फ ढकोसला देगी, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं ये करेंगे। जब से इनका सरकार आया है तब से आप बार बार देख रहे हैं पाकिस्तान द्वारा हमला भारत पे किया जा रहा है। पुलवामा हमला हुआ, 40 जवान चले गए। 40 जवान चले गए। हाँ। आज तक मोदी सरकार क्या की है उसके कुछ लिए? नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। निष्कर्ष ही नहीं निकला। कोई निष्कर्ष नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जब सेना का रूट फिक्स होता है और सेना जाती है तो वहाँ उसका प्रोटोकॉल इतना है कि वहाँ राष्ट्रपति का गाड़ी भी नहीं जा सकता। हाँ, नहीं जा सकता है। तो वो 400 kg RDX लेके कैसे घुस गया था? हाँ। इसमें तो सरकार की कोई मिली भगत थी तब गया। तो मोदी सरकार से कुछ नहीं होगा। ये बस ढकोसला जनता को देगी, हम ये 56 इंच का सीना है कहते तो है। इनके पास 5 इंच का भी सीना नहीं है। ये सिर्फ ढकोसला देते हैं। हाँ। इनसे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अगर इनको कुछ, जब आपको पानी ही बंद करना है तो आप राफेल किस लिए खरीदे थे? हाँ। युद्ध ये नहीं कर सकते हैं। बस ये अपना चुनाव के लिए मुद्दा एक बना लेते हैं। हर एक चुनाव से पहले मुद्दा बना लेते हैं और इसी तरीक़ा से करते हैं। अगर इनको करना होता तो पुलवामा हमला के बाद करते। बहुत सारा हमला हो रहा है, डेली जवान शहीद हो रहे हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी कमजोरी इनकी, इन्होंने सेना को तोड़ दिया है। इन्होंने अग्निवीर बना दिया है। अग्निवीर का है कि अगर आप शहीद हो गए तो आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। तो कोई भी क्यों सेना बनना चाहेगा? हम ही अगर चल जाते हैं, हम शहीद होते हैं तो हमको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा। तो कोई क्यों सेना में जाना चाहेगा? उससे अच्छा जब हमको गोली ही चलाना है, उससे अच्छा तो है कि हम कहीं ऐसे ही गोली चला लेंगे तो बहुत पैसा कमा लेंगे। ये 16 लाख 17 लाख दे देते हैं रुपया कि जाओ, उसके बाद 4 साल के बाद बिजनेस करो। तो 16 लाख जब उतना जान का रिस्क ही लगा देंगे तो कहीं भी कमा सकते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, चूँकि आप लोग खेल रहे हैं तो ऐसे में सवाल यह है कि 1971 में जब लड़ाई हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी से मोदी जी को सीख लेनी चाहिए। बहुत सीख लेनी चाहिए। कांग्रेस क्या है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इंदिरा गांधी से मोदी को पर्सनली उनसे बहुत सीख लेनी चाहिए। वो बहुत ही अच्छे
इंसान थे और हमेशा वो इंडिया के लिए, उनके राज में कभी ऐसा नहीं हुआ था। जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो कभी नहीं होता था कि इंडिया में घुस के ऐसे धर्म पूछ के हमला किया जाता था। मतलब दुश्मन का हिम्मत नहीं था कि आंख उठा देता है? नहीं, क्योंकि पता था कि इंदिरा गांधी है वो तुरंत एक्शन लेगी, तुरंत बदला ले लेगी। लेकिन मोदी सरकार में बार बार ये चीज़ हो रहा है और बार बार ये चीज़ हिंदुओं के साथ धर्म पूछ के हो रहा है। तो जबकि मोदी सरकार कहा जाता है कि हिंदुओं की सरकार है। हिंदू लगातार कहते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू के। आप कुछ दिन पहले बंगाल की घटना देखे होंगे। हाँ, क्या किए मोदी सरकार? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं हुआ। हिंदू को घर से निकाल के मारा गया। हाँ। कहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। ये सिर्फ कहते हैं हिंदू की सरकार है। आज तक कभी सुने कि हज पे गया हो और उस पे हमला हो गया? आज तक किसी मस्जिद पे हमला हुआ है? नहीं। हम भारत में हैं और हम हिंदू राष्ट्र हैं। हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, हिंदुओं का देश है। हमको अगर अमरनाथ यात्रा है, केदारनाथ है, वैष्णो धाम है, हर जगह सुरक्षा दिया जाता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन वही मुस्लिम लोग का है, वो लोग मक्का मदीना है, कहाँ वहाँ सुरक्षा है? कहता है आतंकवाद धर्म से नहीं है। तो क्यों आज तक किसी मस्जिद पे क्यों नहीं हमला हुआ है? हमेशा मंदिर पे ही हमला क्यों होता है? वो कहते हैं उन लोग का कहना है, हम ऐसा नहीं करें, कि जय श्री राम का नारा लेके मार देते हैं। कई दफ़े ये चीज़ देखा गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं। आज तक वही तो सर, बस एक क्वेश्चन कि आज तक किसी भी मस्जिद पे हमला क्यों नहीं हुआ है? मंदिर पे हमेशा हमला होता है। हज पे जो जाते हैं उन्हें क्यों सुरक्षा की ज़रूरत नहीं होती है? लेकिन हम लोग को तीर्थ स्थल पे जाना है तो पूरा फोर्स के द्वारा किया जाता है। अमरनाथ यात्रा हो या केदारनाथ यात्रा हो या फिर वैष्णो देवी हो, हर जगह सुरक्षा की व्यवस्था क्यों? क्योंकि बार बार हमला भी होता है वहाँ पे। तो ये तो सिर्फ कहने के लिए हिंदू राष्ट्र और कहने के लिए मोदी जी हिंदुओं के नेता है, लेकिन हिंदुओं के नेता नहीं है, सेकुलर नेता है। सेकुलर नेता है। और ये सबसे बड़ी ये तो गृह युद्ध करवाने की तैयारी कर रही है। जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, ये तो गृह युद्ध होगा। मतलब जातीय जनगणना के बहाने मुद्दा भटका दिए हैं मुद्दा। देखिए, जातीय जनगणना के बहाने तो मुद्दा भटका दिया गया, लेकिन जिस तरीके से युवा जो है, जो राष्ट्र शक्ति कही जाती है, उनका तौर पर कहना है कि जो लड़ाई है वह जो उठाया जा रहा है, बातें कही जा रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनका क्या कुछ कहना था वह आप सुन रहे थे। चूँकि वह सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मोदी जी भले ही तमाम बड़े बड़े वादे, तरह तरह की बातें कह लें, लेकिन उन्होंने सेना को कह सकते कमज़ोर करने का काम किया। चूँकि अग्निवीर तमाम जो बातें हैं वह लोग कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।